मैं अब्दुल वहाब बासुपर ग्राम प्रधान। किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, क्या है पूरा? ये चुनाव को लेकर के कल 20 तारीख को एक जमाली साहब की जो हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी हैं सदर लोकसभा से, उनका यहाँ पे आगमन होने जा रहा है। हम लोग उसी को लेकर के तैयारी में लगे हुए हैं। किस तरह की तैयारी की जा रही है? ये जनसभा होगी यहाँ पे, और यहाँ पे जितने अजमतगढ़ ब्लाक, हरैया ब्लाक के सगड़ी के सभी गणमान्य लोग यहाँ पे इंशाल्लाह आएंगे। यहाँ के ज़मीनी नेता हैं, तो उससे आपको कितना फ़ायदा मिलेगा, किस तरह से फ़ायदा मिलेगा सर? देखिए, त्रिकोणी कोई लड़ाई नहीं है, हम एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी जो यहाँ हैं सालम गुड्डू जमाली साहब, वो अपने नाम के मुहताज नहीं हैं। 10 साल मुबारकपुर विधानसभा में सेवा दे चुके हैं, जनता उनसे परिचित है। और ऐसा नहीं कि ये पहला चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पहले 2014 में माननीय मुलायम सिंह के सामने चुनाव लड़ चुके थे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उन लोगों को मालूम है कि किस तरह से ज़बरदस्ती सरकार का दुरुपयोग करके हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी को हराया गया था। उस समय हम 60,000 से पीछे थे, लेकिन आज की डेट में ये बाई इलेक्शन है, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी फिर चुनाव मैदान में है और पूर्ण बहुमत से समझिए कि बहुत इन लोगों की जमानत जब्त होने वाली है। ये लोग बौखलाए हुए हैं, कोई मुकाबले नहीं है। त्रिकोणीय लोग जो कह रहे हैं वो गलत है। हम एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, हमारे साथ सभी दल के लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, सभी जनता हमारा सहयोग कर रही है। और चूँकि एक अच्छे इंसान के नाते सारी सीमाएं तोड़ करके लोग गुड्डू जमाली साहब के साथ अपना 23 तारीख को मतदान करेंगे। और देखिएगा आप आने वाले 26 तारीख को कि लोग भागेंगे तो फिर लौटेंगे नहीं। क्योंकि इसी कड़ी में मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने मुलायम सिंह यादव को चुनाव जिताया, वो अपना सर्टिफिकेट भी लेने नहीं आए। फिर अखिलेश यादव को चुनाव जिताया, जनता के बहुमूल्य वोट से जीते, अपना सर्टिफिकेट भी लेने नहीं आए। अब जनता जान रही है कि हम अपना एक ऐसा एमपी चुनने जा रहे हैं जहां पे जूता पहन के उसके कमरे में जाएंगे। इन लोगों के यहाँ तो जूता उतार के एंट्री हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इसलिए एक तरफा चुनाव यहाँ पे है। ये लोग बौखलाए हुए हैं। अच्छा, जो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें जो भी इस लोकसभा में 5 सीटें आ रही हैं, उसमें आप तीसरे नंबर पे थे। तो अभी इन 3 महीनों में ऐसा क्या कुछ बदला है कि आप पहले नंबर पे आ रहे हैं? देखिए असोच, हम इसलिए कह रहे हैं कि ये वो चुनाव जो था वो परिवर्तन का चुनाव था। जनता, हमारे जो मुसलमान भाई हैं, वो ये चाहते थे कि हमको सरकार बदलना है। सरकार बदलने के चक्कर में है ना, सारी सीमाएं तोड़ करके सब लोग उठ करके समाजवादी पार्टी को वोट दिए। और मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं इस मीडिया के माध्यम से कि समाजवादी पार्टी को मुसलमान ने इस बार जितना वोट दिया, अब शायद ज़िंदगी में कभी नहीं दे पाएगा। उनकी सरकार नहीं बन पाई, इसलिए मुसलमान अब जान चुका है कि अगर भाजपा को रोकना है तो हमें बहुजन समाज पार्टी के साथ मिल करके ही हम भाजपा को रोक पाएंगे। इसलिए कि मुसलमान की आबादी 20% और दलित की आबादी 22%, मिल करके 44% होते हैं। इसलिए मुसलमान समझ चुका है कि सपा अब डूब रही है, अब डूबती हुई नैया पे मुसलमान सवार नहीं होगा। इसलिए गुड्डू जमाली साहब के साथ मैदान में है। लड़ाई में किसे मान रहे हैं, सपा को या भाजपा? लड़ाई तो किसी से है ही नहीं हमारी। लड़ाई तो जान लीजिए कि इन लोगों की जमानत जब्त है। जनता देख लीजिएगा 26 तारीख को, जनता ये बिगुल बच चुका है कि ना बाहरी भगाओ अभियान, अपना बेटा अपना नेता। माइनॉरिटी समाज पिछली बार सपा के साथ खुल के चला था, क्या इस बार बसपा के साथ खुल के चलेंगे जिस तरह सपा के साथ चले थे पिछली बार? मैं वही कहा ना, पिछला दोहराया ना आपको कि मुसलमान अब जान चुका है कि अब समाजवादी को कभी सत्ता में नहीं आना है। इसलिए मुसलमान समाजवादी के साथ जाता था कि भाजपा को रोक लेंगे, लेकिन भाजपा नहीं रुक पाई। अगर जो भाजपा को रोकना है तो मुसलमान ये जान चुका है कि हमें बहुजन समाज पार्टी के साथ रहना है। चूँकि दलित 22%, मुसलमान 20%, 32-35% पे सरकार बनती है। आने वाले 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है बसपा की। यानी आप